Hello guys, welcome back to my channel Literature Series. In this video, we will talk about a famous poem, The Road Not Taken, which is written by Robert Frost. दोस्तों ये पोइम 1916 में पब्लिश हुई थी और रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने इस पोइम को अपने एक फ्रेंड एडवर्ड टॉम्स के लिए लिखा था। और जब उसने एडवर्ड टॉम्स को ये पोइम सेंड की थी तो उसने ये इस पोइम को काफ़ी ज़्यादा सीरियसली और पर्सनली ले लिया था, जिसके बाद उसने एक डिसीज़न लिया था कि वो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में पार्ट लेगा। और उसने वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में पार्ट ले लिया था और उसके 2 साल बाद बैटल ऑफ एरास में उसकी डेथ हो गई थी। तो इस इंसिडेंट के बाद से ये पोइम काफ़ी ज़्यादा फेमस हो गई थी। सो लेट्स टॉक अबाउट द पोइम द रॉड नॉट टेकन। फर्स्ट स्टैंजा। टू रॉड्स डाइवर्स्ड इन अ येलो वुड। सो बेसिकली ये पोइम एक चॉइस के ऊपर आधारित है कि हम अपनी लाइफ में हमारे पास काफ़ी सारी चॉइसेस होती हैं और हम उनमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम क्या चूज़ करें। और फाइनली जब हम कोई चॉइस कर लेते हैं उसके बाद हम उसके बारे में भी डाउटफुल रहते हैं कि हमने ये सही किया या गलत किया। सो पोइम की फर्स्ट लाइन है टू रोड्स डाइवर्स्ड। दो रोड हैं जो डाइवर्स हो रहे हैं इन अ येलो वुड, एक पीले जंगल में। पीले जंगल का मतलब है इट इज़ अ सीज़न ऑफ ऑटम। ऑटम सीज़न है, पतझड़ का मौसम है। सो उसकी वजह से येलो फॉरेस्ट है जो वो येलो हुआ पड़ा है, यानी कि पत्ते जो हैं वो पीले हो चुके हैं और येलो रंग दिखाई दे रहा है। सो वहाँ पे दो रोड जो है वो दोनों दो दिशाओं की तरफ मुड़ रहे हैं। एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रैवल बोथ। और मैं दोनों रोड्स पे ट्रैवल नहीं कर सकता। सो जो स्पीकर है यहाँ पे जो पोइम को नरेट कर रहा है वो बोल रहा है कि मैं दोनों जो रोड हैं उनके ऊपर ट्रैवल नहीं कर सकता। एंड बी वन ट्रैवलर लॉन्ग आई स्टूड। बिकॉज़ मैं एक ही ट्रैवलर हूँ, मैं एक इंसान हूँ, इसलिए मैं दोनों रोड्स के ऊपर ट्रैवल नहीं कर सकता। लॉन्ग आई स्टूड, मैं काफ़ी देर तक वहाँ पे खड़ा रहा और देखता रहा कि मुझे क्या चूज़ करना चाहिए। एंड लुक डाउन एज़ फार आई कुड। और मैंने काफ़ी दूर तक उन दोनों रोड्स को देखा जहाँ तक भी मैं देख सकता था। टू वेयर इट बेंट इन द अंडरग्रोथ। और मैं वहाँ तक देखता रहा जहाँ तक मेरी एबिलिटी थी, और जहाँ पे वो रोड बेंट हो गया मैं वहाँ तक उसको देखता रहा। अंडर ग्रोथ मतलब जहाँ तक वो उसकी ग्रोथ हो रही थी। देन टुक द अदर एज जस्ट एज फेयर। उसके बाद मैंने जो दूसरा रोड था उसको चूज़ किया क्योंकि मुझे वो फेयर लगा दूसरे की बजाय। एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम। और शायद वो दूसरे रोड से काफ़ी ज़्यादा बेहतर था। बिकॉज इट वॉज ग्रासी एंड वॉन्टेड वियर। बिकॉज ये बहुत ग्रासी था। ग्रासी मतलब इस रोड के ऊपर काफ़ी ज़्यादा घास उगा हुआ था और इस पे काफ़ी कम लोग चले थे, यानी इस पे ज़्यादा भीड़ ने नहीं चला था। और जो दूसरा रोड था वो काफ़ी ज़्यादा घिसा पिटा हुआ रोड था। दो एज फॉर दैट द पासिंग देयर हैड वॉर्न देम रियली अबाउट द सेम। लेकिन जैसे ही मैं उस रोड को पास करने लगा तब मैंने ये रियलाइज़ किया कि जो दोनों रोड्स हैं वो सेम ही हैं। सेम जितने लोग ही दोनों रोड्स पे चले होंगे, जितने लोग उस रोड के ऊपर चले होंगे उतने ही इस साइड भी चले होंगे। एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले इन लीव्स नो स्टेप हैड ट्रोडन बैक। उन दोनों रोड्स पे इक्वली ही लोगों ने चला होगा। इन लीव्स नो स्टेप हैड ट्रोडन बैक। और उन काफ़ी सारे पत्ते जो नीचे बिखरे पड़े हुए थे उन वो स्टेप्स की वजह से अभी
टूटे नहीं थे, काले नहीं पड़े थे, सो अभी भी वो ग्रीन थे। ओह, आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे। फिर मैंने क्या सोचा, ओह मतलब यहाँ पे वो कुछ सोच रहा है जो स्पीकर है। आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे, मतलब जो पहला रोड था जो मैंने नहीं चूज़ किया, मैं उसको कभी किसी और दिन चूज़ करूँगा। येट नोइंग हाउ वे लीड्स ऑन टू वे, ये जानते हुए भी कि कोई भी रोड जो होता है उसके आगे काफ़ी सारे और रास्ते जुड़ते चले जाते हैं और वो आगे काफ़ी सारे रोड्स को, वेज को लीड करता है। आई डाउटेड इफ़ आई शुड एवर कम बैक। फिर मैंने सोचा कि क्या मैं कभी इस रोड पे वापस आऊँगा, क्या मैं कभी वो जो रोड है जो मैंने अभी चूज़ नहीं किया, क्या मैं कभी उस रोड को चूज़ कर पाऊँगा। आई शैल बी टेलिंग दिस विद अ साई, और मुझे ये कहते हुए काफ़ी ज़्यादा घबराहट हो रही थी और मैंने एक साई के साथ यानी आह के साथ ये सब सोचा और ये सब मैं बता रहा हूँ या फिर आगे चल के किसी को बताऊँगा। समवेयर एजेस एंड एजेस हैंस, कभी आगे चल के एजेस मतलब कभी किसी ज़माने में। टू रोड्स डाइवर्स्ड इन अ वुड and I took the one less traveled by, and that has made all difference। के जो दो रोड्स थे तो अलग अलग रास्तों के ऊपर वो डाइवर्स्ड हो रहे थे और जो मैंने चूज़ किया था वो लेस ट्रैवल्ड था, यानी कि काफ़ी कम लोगों के द्वारा ट्रैवल्ड किया हुआ था। एंड दैट हैज़ मेड ऑल द डिफरेंट, और सिर्फ यही डिफरेंस जो था वो मुझे इन दोनों रोड्स के ऊपर लगा था, इसीलिए मैंने दूसरे रोड को चूज़ किया था। सो गाइस, दिस इज़ बेसिकली अ पोइम बेस्ड ऑन चॉइसेस। सो हम अपनी लाइफ में काफ़ी सारी चॉइसेस करते हैं, लेकिन फिर भी हम उसके प्रति डाउटफुल रहते हैं कि क्या हमने जो चूज़ किया है अपने लिए वो सही है या नहीं। और फिर हम जो हमने चूज़ नहीं किया होता उसके बारे में सोचने लगते हैं कि अगर हम वो चूज़ करते फिर क्या होता, या फिर कुछ भी ऐसा, मतलब हमारे माइंड में ये चीज़ें हमेशा चलती रहती हैं, चाहे वो स्टूडेंट लाइफ हो या फिर स्टूडेंट के बाद अपना करियर चूज़ करना हो या फिर कोई भी चॉइस हो, हम हमेशा अपनी चॉइसेस में उलझ जाते हैं और हमेशा डाउटफुल रहते हैं। मतलब हम चॉइस करने के बाद भी डाउटफुल रहते हैं, हमको हमेशा ये शक हुआ रहता है कि जो रोड या फिर जो चीज़ हमने चूज़ नहीं की, हमने छोड़ दी, वो कैसी होगी, वो बेहतर होगी या फिर जो हमने चूज़ किया है वो बेहतर होगा। सो एक सेटिस्फेक्शन हमको नहीं मिलता है। सो ये पोइम जो है वो एक तरह से हमारी लाइफ का आईना है और वो इस चीज़ को हमको समझाती है कि हमारी लाइफ में ऐसा होता है। सो इट इज़ बेस्ड ऑन रियलिटी।